नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जिसका नाम है एमजी ट्यूशन क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, कल से ही शुरुआत करेंगे कि जो हमने जहाँ पर प्रश्न को छोड़ा था वहीं से आज हम प्रश्नों को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को कमेंट करना है आज की ऑडियो कैसी आ रही है, क्या कर आज की ऑडियो कैसी आ रही है, तो आपको कमेंट करना है। तो देखिए, जो कल का हमने आप लोगों को एचडब्ल्यू में होमवर्क दिया था तो आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं, मैं कराने वाला हूँ इसको भी। और फिर आगे के जो 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके के जो प्रश्न हैं, उनको भी हम आज इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्या करेंगे हम, और आप लोगों को पता तो है कि कौन-सा चैप्टर चल रहा है, तो चैप्टर का नाम है आपका चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। क्या है समांतर श्रेणी? इसकी प्रश्नावली कौन-सी है मेरे भाई? 5.1 प्रश्नावली है, उसका चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि समांतर बराबर हों, तो इसके आगे के 3 पद निकालिए। तो हमें क्या करना है, ये हमने पिछले 5 प्रश्न देखे थे, 5वें में से 1 प्रश्न ये है आपका, ठीक है? 5वें में से एक प्रश्न ये है, तो इसके हमने सारवांतर निकाल लिए थे, तो सारवांतर इसके क्या थे? बराबर थे मेरे भाई। क्या थे? सारवांतर क्या थे? बराबर थे। और यहाँ पे हम जब इसका पद निकाल रहे थे, तो पद हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोग एचडब्ल्यू में इसको करके लाएँगे। तो चलिए, आप लोगों ने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो एक बार रिविज़न कर लीजिए। मैं एचडब्ल्यू आप लोगों को जो कुछ दिया करूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर किया करें। तो इससे क्या होता है, आप लोगों को रिवीजन हो जाता है और जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसका रिकॉल भी होता है। तो क्या है देखिए, इसको मैंने कहा था सिर्फ़ जोड़ना, क्या कहा था मेरे भाई? जोड़ना कहा था। तो देखो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 है, तो 1 अंडर रूट और जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1 अंडर रूट जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 4 अंडर रूट हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये निकल के आया। अब क्या कहा है कि A6 का क्या है, A5 वाला पद पकड़ लो और इसमें D जोड़ दो। तो हमने D का तो मान आपके सामने रख ही दिया था। D का मान ना आपके सामने रख दिया था, तो D का मान हमारा है। तो यहाँ पे जो मान निकल के आया है वही यहाँ पे रख देंगे। 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 और 2 में अब देखिए अंडर रूट एक और इसमें जुड़ जाएगा। 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 में एक अंडर रूट जुड़ गया, तो यहाँ पे मेरे भाई कितना आ जाएगा? 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 निकल के आएगा। अब इसका जो मान निकल के आया है, A5 का मान निकल के आया है, अब इसमें क्या रख देंगे? A6 का। अब यहाँ पे रख देंगे, A6 का मान निकल के आया है तो A6 की जगह पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और यहाँ पे जो निकल के आएगा मेरे भाई, यहाँ पे एक अंडर रूट 5 में एक अंडर रूट जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो 3 प्लस 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो यही हमारे क्या थे, ये आंसर थे, ठीक है मेरे भाई? ये क्या थे? आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब छठा सवाल को हल करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारे क्या है, आपको देख लीजिए क्या है। 0.2 है, 0.22 है और 0.222 है और 0.222 मतलब 4 बार 2-2 है। तो एक साइकिल की श्रेणी से चल रही है, मतलब पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, इस प्रकार से चल रहा है। तो इसका हमें क्या निकालना है? सारवांतर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हम इनकी तुलना कर लेंगे। तो A1 का मान है 0.2 और A2 का मान है 0.22 और A3 का मान है 0.222 और A4 का मान है 0.222 और 2 मतलब 4 बार 2-2 है, ठीक है? तो हमें क्या निकालना है? सारवांतर मतलब D निकालना है। तो A2 माइनस क्या होता है? A1 होता है। तो यहाँ से A2 का मान कितना है? 0.22 और माइनस 0.1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.02। कितना आ जाने वाला है? 0.02 आ जाने वाला। इसी प्रकार से A3 माइनस A2 बराबर क्या हो जाएगा? 0.222 माइनस यहाँ पे करेंगे 0.2 और 2 किसको करेंगे? 0.22 को करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.02 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.02 आंसर आ जाने वाला है। तो इसी प्रकार से हम क्या करें, डी का तीसरा मान जो निकालेंगे, सार्वंतर क्या है? A4 माइनस A3। तो यहाँ पे कितना हो जाने वाला है? यहाँ पे हम इसको करेंगे तो A4 का मान है 0.222 और 2 और माइनस यहाँ पे करेंगे 0.222। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो मेरे भाई यहाँ से आंसर आ जाने वाले 0.02। अब देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 3 जीरो होगा, ठीक है? कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 जीरो हो जाने वाला है। कितना हो जाने वाला है?
3 जीरो हो जाने वाले, 3 जीरो के बाद 2 आएगा। कितना आएगा? 3 जीरो के बाद 2 आएगा। तो आप लोगों को ये तो कम से कम पता हो गया कि ये पहला जीरो आया था इसमें, और इसमें क्या आया था मेरे भाई? इसमें 2 जीरो आए थे और इसमें 3 जीरो। तो ये कहीं पे सार्वंतर इनका बराबर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब सार्वंतर बराबर नहीं दे रहा है तो यहाँ पे लिखा है चूंकि सार्वंतर सार्वंतर समान नहीं है, नहीं है, इसलिए इसलिए यह एक एपी एपी नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, बस हो गया हमारा सवाल। जिसका जिसका सार्वंतर समान नहीं है उसके आगे के पद हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, ये छठा ही हो चुका है। अब हम 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 7वां प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, तो आप लोग उसको भी जरूर देखें। तो अभी तक आप लोग वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, मैं इसी तरीके से और बहुत ही एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझाते चलूंगा। चलिए हम 7वें क्वेश्चन की ओर देखिए। आपके सामने 7वां प्रश्न है, क्या है? 0, -4, -8, -12। ठीक है, क्या है? -12। तो 7वां प्रश्न हम बहुत ही अच्छी तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अब हम वो नहीं करेंगे कि A1 का मान ये है, A2 का मान ये है, AB, और ये नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक 6 प्रश्न कर चुके हैं ना। कितने कर चुके हैं? 6% कर चुके हैं। तो अब आप लोगों को पता ही होगा कि 0 A1 का मान है, -4 A2 का मान है, -8 A3 का मान है, और -12 जो है हमारा A4 का मान है। तो यहाँ तक तो आप लोग क्लियर है। मैं सीधे क्या करूँगा? सार्वंतर ज्ञात करूँगा। क्या करूँगा? सार्वंतर ज्ञात करूँगा। मतलब D बराबर क्या होता है मेरे भाई? A2 - A1 क्या होता है? A1। तो यहाँ से जब हम मान निकालेंगे, क्या है? A2 का मान -4, और माइनस का चिन्ह लगाया, माइनस का लगा दीजिए, और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे मेरे भाई डायरेक्ट ही आ जाएगा, -4 आ जाएगा। डायरेक्ट ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। इसी प्रकार से D का मान एक और निकालेंगे, A3 माइनस A2 बराबर क्या हो जाएगा? -8। A3 का मान है -8, और माइनस का चिन्ह लगाए, और यहाँ पे कितना है? A2 का मान -4। तो देखिए, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो -8 प्लस का 4 बराबर -4 यहाँ पे बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई? -4 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम करेंगे, क्या? A4 -A2 A3। ठीक है, सॉरी, A2 नहीं, A3। क्या करेंगे? यहाँ पे कितना? -4 का जो 4 का मान कितना है? 12 है, और माइनस यहाँ पे कर देंगे 8। ये भी 8 है। तो यहाँ पे ये भी निकल के कितना आ जाएगा? -12 और प्लस के 8, और बराबर यहाँ पे भी ये भी इसको माइनस करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा? 4 आ जाएगा माइनस का। तो देख सकते हैं इसके क्या है? सार्वंतर क्या है? एक समान आ गए। कितने? -4 -4 -4। इसके जब समान सार्वंतर एक समान आ गए, तो इसको क्या करेंगे हम? आगे के 3 पद निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि सार्वंतर सार्वंतर समान है। क्या है? समान है। इसलिए यहाँ पे, इसलिए यह एक एपी, ठीक है, क्या है? एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तब लिखेंगे, तब आगे के 3 पद क्या करेंगे? तब आगे के 3 पद। तो यहाँ पे ले लेते हैं A6, यहाँ पे ले लेते हैं A5, और A5 को हमें क्या करना है? बना देना है A4 और प्लस का D। ये सूत्र आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। यदि ये सूत्र तैयार है तो आप लोगों का बहुत ही आसानी से आगे के पद निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे A6 को हम बना देंगे A5 और प्लस का D, और A7 को हम बना देंगे, क्या मेरे भाई? A7 को बना देने वाले हैं यहाँ पे A6 और प्लस D। अब देखिए यहाँ पे क्या है? A4 का मान पकड़ लीजिए। A4 का मान है -12। कितना है? -12, और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पे प्लस का चिन्ह हमने लगा दिया, लगा है। और यहाँ पे D का मान है माइनस का, कितना है मेरे भाई? -4। तो यहाँ से जब हम क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कितना है? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से पहले से तो 12 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? -16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
माइनस के 16, तो माइनस का 16 जो आया है पांचवा पद निकल के आया। अब क्या है, उस पांचवें पद के स्थान पे 5 A5 जहाँ पे लिखा है वो रख देंगे। तो यहाँ पे हम हल करेंगे इसको, क्या है A5 का मान -16 और प्लस का D, यहाँ पे D का मान तो आप निकाल ही चुके हैं, सार्वंतर जब बराबर है तो -4 ही रखना है। और यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस के 20 हो जाएंगे। 16 में 4 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 20 हो जाने वाले। और यहाँ पे जो ये 6 का मान निकल के आया है यहाँ पे रख देना है A6 का मान। तो A6 का मान रखेंगे तो कितना, -20 और प्लस और माइनस के 4 और यहाँ पे करेंगे तो माइनस के 24 आ जाएगा। यही इसके क्या है, आंसर है। तो ये आगे के कितने 3 पद हमने निकाल चुके हैं। तो इसी प्रकार से आप अनंत पद निकाल सकते हैं यदि उनका सार्वंतर बराबर हो। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 8, तो प्रश्न नंबर 7 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 8 हमें क्या कहता है, देखिए ये बटे की वैल्यू है, तो इसको तो आप लोगों को देखना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि इसमें देखिए -2 1/2 -1/2 -1/2 इस तरीके से श्रेणी चलती हैं। तो इनको भी हम हल करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न दे रखा है तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया है, क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 इसी तरीके से अनंत तक इस तरीके से एक समांतर श्रेणी दे रखी है। तो इसके हमें क्या करने हैं, सार्वंतर ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, D बराबर क्या होगा, A2 - A1 बराबर क्या होगा। तो देखिए A2 का मान है -1, कितना है मेरे भाई, -1, और यहाँ पे कर देंगे माइनस लगाई है, तो यहाँ पे भी -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नया वाला है प्लस, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मतलब ये आपस में दोनों एक बराबर है तो घट जाएंगे, तो आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इसी प्रकार से ये भी है, A3 - A2 बराबर यहाँ पे भी -2 और -1/2, इसको भी घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और इसको भी हम क्या करेंगे, A4 - A3 और बराबर यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस का 1/2 माइनस और यहाँ पे माइनस का 1/2, ठीक है। यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो सार्वंतर हमारे क्या आ गए, एक समान आ गए। क्या आ गए मेरे भाई, एक समान आ गए। तो आगे के हमें पद निकाल देने हैं। क्या करने हैं, आगे के पद निकाल देने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए चूंकि सार्वंतर समान है, क्या है, समान है, इसलिए यह एक AP है, AP है, ठीक। अब AP है तो आगे के तब लिखो यहाँ पे, तब आगे के 3 पद, तब आगे के क्या कर देने हैं, हमें ज्ञात कर लेने हैं, 3 पद ज्ञात कर लेने। तो यहाँ पे 3 पद, यहाँ पे लिखेंगे A5 को हमें क्या बना देना है, A4 प्लस का D, और यहाँ पे A6 और इसको क्या कर देना है, A5 प्लस का D, और यहाँ पे A7 और A7 को बना देना है A6 प्लस का D। इस प्रकार से हमें क्या कर देना, हल कर देना है। ये सूत्र है, ठीक है मेरे भाई, ये क्या है, सूत्र। तो A4 का मान पकड़ लो, A4 का मान है -1/2 और इसमें +0 करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे माइनस के 1/2, ठीक। इसको इसी प्रकार से -1/2 और प्लस का 0, आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2। इसमें 1/2 और प्लस का 0 बराबर 1/2 माइनस का, ये आंसर आ गए। तो आगे के यही इसी तरीके से इसी श्रेणी में आगे के पद अनंत तक चलते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। और बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम आप लोगों को करके ही दिखाएंगे। तो HW दे दिया जाए क्या आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आप लोगों का क्या है, HW है। क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है, आप लोगों का HW है। उसके देख लेते हैं 1, 3, 9, आप लोगों का 27 है, ठीक। इसको ये है आप लोगों का HW। तो आप लोग इसको हल करके हमें क्या कर बताएंगे, इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। तो ये
इसके सार्वंतर बराबर है या नहीं है। तो आप लोगों को देखने में लग रहा है कि सार्वंतर इसके बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं? 1 से 3 हुआ है, 1 से 3 हुआ है तो सार्वंतर, और 1 से 3 हुआ है, यहाँ पे कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। कितना बढ़ा मेरे भाई? 2 बढ़ा। और 3 से 9 हुआ तो यहाँ पे कितना बढ़ा? 3 से 9 हुआ तो यहाँ पे 6 बढ़ा। और यहाँ से 9 से 27 हुआ तो कितना बढ़ा? 18 बढ़ा। कितना बढ़ा मेरे भाई? 18 बढ़ा। तो इसका ये सार्वंतर इसका समान नहीं होगा, इसलिए यहाँ एपी नहीं होगी। अब इसको हम हल कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है a, 2 है, a, 2 है, 3 है, 4 है। इस तरीके से ये डॉट डॉट अनंत तक है हमारी। क्या है ये? अनंत तक समांतर श्रेणी है। तो इसको क्या करेंगे? हम हल करेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको हल करते हैं। जैसे आपका a, 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरीके से आपके अनंत तक चलते चले जाएंगे। तो इसमें आप लोगों को देख सकते हैं सार्वंतर। देखिए हम इस तरीके से भी सार्वंतर निकाल सकते हैं। एक ए से 2 ए हुआ है, मतलब एक ए इसमें जुड़ा है। 2 ए से 3 ए हुआ है तो मतलब एक ए इसमें से जुड़ा है। और 3 ए से एक ए जुड़ा है तभी तो 4 ए हुआ है। तो इसके सार्वंतर क्या होंगे? बराबर होंगे। परंतु हमें ऐसे नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको हल करके ही इसको बताएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई? यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ पे d बराबर a2 माइनस a1 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? a2 का मान है 2a और माइनस a, और तो यहाँ पे 2a में से एक a जाएगा तो मेरे भाई एक a बचेगा। ठीक, इसी प्रकार से a3 माइनस a4, इसको करेंगे तो 3a माइनस a, यहाँ पे कितना? अब देखिए ए क्यों हम लिखे? ए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भाई कितना पूछ रखा है? 2। यहाँ पे 4 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे कितना होगा? 2। तो 2 का मान, 2a का मान है 2a। तो इस यहाँ पे घटाएंगे तो a ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? a4 माइनस a3, और यहाँ पे a4 का मान है 4a और a3 का मान है 3a। ठीक है, और घटाएंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा? ए आएगा। तो मैंने वही बात आ गई है ना, जो हमने बताया था उसी वही होता है सार्वंतर, मतलब समान अंतर वाला ही सार्वंतर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? क्योंकि सार्वंतर सार्वंतर समान है। क्या है? समान समान है, इसलिए इसलिए यह एक एपी है। एपी है, ठीक है, इसलिए यह क्या है? एपी है। ठीक, और अभी एपी है तब आगे के 3 पद, तब आगे आगे के 3 पद, तब आगे के भाई मेरे भाई 3 पद कैसे निकालेंगे? तो हमने आप लोगों को सूत्र बता रखा है। A5 को क्या बना देना है? A4 प्लस क्या बना देना है? A4 प्लस का डी, और A6 जो हो जाएगा तो हमारे पास A5 प्लस का डी, और A7 जो हो जाएगा इसको बना देना है A6 प्लस का डी। तो बस इसमें क्या रख देने? मान रख देने हमको। A4 का मान है यहाँ पे 4a, और प्लस का a बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5a। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे? 5a और प्लस का a बराबर 6a, और यहाँ पे 6a प्लस का a यहाँ पे 7a। तो आगे के ये पद निकल के आ गए। देखिए 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, मतलब आप इस तरीके जिसके सार्वंतर बराबर हो ना, आप उसके अनेक पद निकाल सकते हैं। तो आज हमने 10 प्रश्न देखे, चौथे के 10 प्रश्न देखे, और इसमें टोटल 15 प्रश्न है। ठीक है, कितने? 15 प्रश्न है। अगली वीडियो में जितने भी बचे हैं इनको सबको हम बेसिक रूप से बिल्कुल एक एक स्टेप से समझाने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, और आप अपना ख्याल रखें।